Yes. Hello students. Let's start with our next chapter, that is data handling chapter 18. आपका very interesting chapter. सबको पसंद है ना डेटा हैंडलिंग? या आप लोग क्लास 3rd 4th ऑनवर्ड्स करते हुए आ रहे हो डेटा हैंडलिंग. So अभी तक जो आप डेटा हैंडलिंग में कर रहे थे, now we are having that and more than that. That is frequency table, pictograph as well as bar graph. बार ग्राफ आपने नाम सुना नहीं है, ये आपके लिए न्यू टर्म है. अभी तक आप लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे थे, उसमें टैली मार्क्स बना रहे थे, वो ही शो कर रहे थे. लेट्स स्टार्ट विथ डाटा हैंडलिंग. द वर्ड डाटा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डाटा? डाटा का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है इन नंबर्स, तो उसे हमको एक साथ जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम कहते हैं डाटा. सो डाटा कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन. यानी किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देने के लिए एक साथ उसका नंबर्स कलेक्ट किए जाते हैं, यानी उसकी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, उसे हम कहते हैं डाटा. नाउ डाटा कैन बी डिफाइंड एज रॉ डाटा एज वेल एज एरेड डाटा. रॉ डाटा क्या होता है? सबसे पहला जो डाटा हमें मिलता है, फिर हम उसको अरेंज करते हैं. तो जब वो डाटा हमें मिल रहा है ओरिजिनल फॉर्म में, उसको हम कहते हैं रॉ डाटा. डाटा ऑब्टेन इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा. ओरिजिनल फॉर्म का मतलब है कि जैसे हमें नंबर्स आगे पीछे, तो उसको हम कहते हैं रॉ डाटा. अब उस नंबर को जब हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी तो हम उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में या फिर टेबुलर फॉर्म में फिल कर सकते हैं. तो जब हम उसको अरेंज करते हैं उसे हम कहते हैं एरेड डाटा. दैट इज डाटा रिटन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना डाटा को कहलाता है एरेड डाटा. नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन थिंग इन दिस चैप्टर, दैट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी वो होती है कि जैसे कोई नंबर है वो मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. सो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स. पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का मतलब है जैसे कि हमने किसी चीज का डाटा लिया है, जैसे मेंबर्स इन अ फैमिली. अगर एक फैमिली में मेंबर्स लिए तो मोस्ट कॉमन मेंबर जैसे कि 3, ज्यादा फैमिली में 3 मेंबर्स है, तो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है. ओके. यस, लेट्स स्टार्ट विथ आवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 18.1. यू आर हैविंग 18.1 ऑन पेज नंबर 310. Question number 1. Following are the number of members in 25 families in a village. These numbers are given to us कि एक विलेज के अंदर 25 फैमिलीज हैं और उनमें कितने फैमिली मेंबर्स हैं. जैसे किसी में 7, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट 3, तो ऐसे आपको मेंबर्स दिए गए. नाउ वी हैव टू फाइंड, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बोला गया है कि वी हैव टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें जरूरत है सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली. तो हमने ये टेबल ड्रॉ किया है. तो इस सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, सेकंड में टैली मार्क्स और थर्ड में फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से भी कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने टाइम्स. अब जैसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम अगर अरेंज करते हैं इस डाटा को, तो सबसे पहले हमें आएगा स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 8. और आप देखोगे यहाँ पर कि 4 नंबर नहीं है, यानी किसी भी फैमिली में 4 मेंबर्स नहीं है. तो 4 इज मिसिंग फ्रॉम दिस लिस्ट. सो हमें भी ये 4 लिखने की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले हमने लिखा है 2, 3, 5, 6, 7, 8 और हाईएस्ट कितने मेंबर्स हैं फैमिली में? 8 मेंबर्स से ज़्यादा किसी फैमिली में नहीं है. तो हम इसको जब अरेंज करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो सबसे पहले 2 हमने देखेंगे कितने टाइम्स आ रहा है इसमें. तो 2 जब हम काउंट करेंगे 2 इज कमिंग ओनली 1 टाइम, यानी सिर्फ एक फैमिली में 2 मेंबर हैं. तो यहाँ पर टैली मार्क्स बनाने के लिए ये जो साइन है ये टैली मार्क का है, तो ये हम लोग 1 के लिए डिनोट करते हैं. ओके. सो फ्रीक्वेंसी इज ओनली 1 क्योंकि ये ओनली 1 फैमिली में 2 मेंबर्स है इसलिए. सेकंड इज 3. 3 अब कितने टाइम्स आ रहा है वो हमें देखना है. तो
ड्रॉ करते हैं तो 2 3 4 के बाद जब हमें 5 ड्रॉ करना है, वी आर कटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये इसे हम कहते हैं 5। तो ये 5 को डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 4 के मेंबर्स, यानी 4 मेंबर्स है किसी फैमिली में। 5 में कितने टेली मार्क्स है? 4। 6 में 6 मेंबर्स है, 7 में भी 6 मेंबर्स है और 8 में टोटल 3 मेंबर्स है। तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारा 25 आना चाहिए। अगर हमारा 25 आ रहा है सो वी हैव डन, तो हमें पता चलेगा वेरिफिकेशन कि हमने टेबल प्रॉपर्ली ड्रॉ किया है। अब इस टेबल के बाद में हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट कॉमन फैमिली साइज, यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो कि बार बार रिपीट हो रही है और सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं। तो कौन सी फैमिली है? फैमिली 6 एंड फैमिली 7। सो वी कैन राइट द आंसर हियर, फैमिली 6 एंड फैमिली 7। Next question they have asked, what is the smallest family size? Smallest family size कौन सी है जिसमें 2 members है? तो हम लोग लिख सकते हैं इजीली 2। Next third question is, what is the how many families are of the smallest size? Smallest size की कितनी families है? Smallest size की only एक ही family है, we can write only 1। So in this way, अगर हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने ड्रॉ कर लिया तो हमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड वी कैन सी इट एंड आंसर इट। तो हम लोग इसको देखकर इसके आंसर्स लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, और एक्सरसाइज 18.1 में आपके ऐसे ही सम्स हैं, यू विल प्रैक्टिस एट होम लाइक दिस सम्स। ओके, now next topic of this chapter is pictograph. Pictograph means showing the data with the help of pictures of the object. जैसे कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए तो उनके पिक्चर्स बनाकर उसका डाटा शो करना उसके कहलाता है पिक्टोग्राफ, दैट इज रिप्रेजेंटिंग डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द पिक्चर विजुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डाटा। उस पिक्चर से हमें पता चल जाता है उस डाटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो, और उसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं। लेकिन ये पिक्चर के थ्रू जब डाटा ड्रॉ होता है सो इट शुड बी एक्यूरेट एंड अकॉर्डिंगली related to that picture, that is in exercise 18.2 we are having the questions related to pictograph on your page number 315. Children, I am going to send you question number 1 in your pdf. Let's start with your question number 2. question number 2 में आपको एक पिक्टोग्राफ दिया गया है और उससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। so following is the pictograph showing books on different subjects kept in school library. Observe the pictograph and answer the following question. आपने देखा कि दो कॉलम्स बने हुए हैं, फर्स्ट इज द सब्जेक्ट एंड सेकंड इज द नंबर ऑफ बुक्स। फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज हैविंग हाउ मेनी बुक्स? वी कैन सी दैट इज 5 बुक्स, बट यहाँ पे 5 बुक्स डिनोट नहीं कर रही है, वो हमें स्केल देखना है जो कि आपको पिक्टोग्राफ के नीचे दिया गया है, दैट इज 1 बुक डिनोट्स 130 बुक्स। यानी आप इसका मतलब ये है कि एक बुक 130 बुक्स डिनोट कर रही है। सो इंग्लिश की कितनी बुक्स है यहाँ पर? 5 बुक्स है। सो 130 बुक्स 1 डिनोट कर रही है तो 5 पिक्चर्स कितने डिनोट करेंगे? सो वी कैन कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाइंग इट। जैसे कि हमने इंग्लिश का देखा, ओके, लेट्स सी विद इंग्लिश। वी आर हैविंग 5 बुक्स डिनोटिंग 5 बुक्स, सो 130 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। सो you all of you know that is 650 books. so English की कितनी बुक्स है यहाँ पर? टोटल 650 बुक्स है। ऐसे आपको पहले डाटा विजुअलाइज करना है। सेकेंड थिंग, अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम देखते हैं। हाउ मेनी हिस्ट्री बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी? हिस्ट्री में टोटल कितनी बुक्स है? टोटल 4 बुक्स कंप्लीट है और 1 बुक हाफ है, इट मीन्स 4 and half. सो वी कैन राइट दैट हिस्ट्री की जो बुक्स है उसमें हम लिख सकते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 2 की, that is excuse me, history books in the library. That is, how many are there? History books. How many history books are sold in the are there in the library? So we can say that is 4.5. So one book is denoting 130. So 130 multiplied by 4, that is 4, and half denotes 65. So we got the answer 585 books. Okay, so we can write here 585 books. Second question, that is, how many maths books are there in the library? Maths book कितनी है बच्चों? Maths books are total 4. So we can write 4 books are there. So 520 books. If we multiply it 130 by 4, answer is 520. Next question we are having, that is, which books are minimum in number? कौन सी books सबसे कम है? That is science books. We can see from the figure. साइंस बुक सबसे कम है, जो कि हमें फिगर डिनोट कर रहा है साइंस एंड जीके, दोनों में से हमें देखनी है कि साइंस और जीके में से कौन सी कम है. सो जीके इज, सो वी कैन राइट हियर जीके बुक्स, that is general knowledge book, because GK is 2.5 and science is 3 total. Next question we are having, which books are maximum in number? Maximum number Hindi books are there. We can see from the picture, Hindi books are maximum in number. Now, which books are more, general knowledge or maths, and by how much? We can see here mathematics are having 4 books denoted and general knowledge is 2.5. So we can say general knowledge book is less. They have asked which is more. So we can write maths, and by how much? Maths. Maths books are how much? Total maths books are 4 books are denoted. So we can write 520. And general knowledge books are 2.5. 2.5 means 130. 2.5 means 130 into 2, that is 260, plus half, that is 65. So we got the answer 325. So subtract it from 520. 10 minus 5 is 5. 11 minus 2 is 9. 4 minus 3 is 1. So we can write as 195 books. Maths books are more than GK by 195. So in this way we can calculate this pictograph questions also. So we have completed this topic. Read from the book definitions और मैं आपको PDF भेजूंगी. Complete your work in your fair copy. Okay. Have a nice day.